हेलो, नमस्कार दोस्तों। अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अब दिल्ली दूर नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो दिल्ली अब तक दूर थी, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से दिल्ली उनसे दूर रही थी। लगभग 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार में वापसी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी बाकी है, वो ये है, कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति नहीं, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। आइए जानते हैं। दिल्ली के चुनावों का परिणाम जानने के बाद मुझे दोहरी खुशी हुई थी। सबसे बड़ी खुशी हुई थी कि जो देश के साथ गद्दारी कर रहा था व्यक्ति, यानी अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री थे लेकिन अब नहीं रहेंगे और उम्मीद है कभी नहीं आएंगे। इनकी गद्दारी का लेवल इस तरह का था कि अगर इनका राजनीति में प्रचार प्रसार चलता रहता तो इनका प्लान यहाँ तक था कि वो पंजाब को किसी भी तरह अलग राष्ट्र तक बनवा सकते हैं यदि उनको प्रधानमंत्री का पद मिलने का मौका मिले। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा कर दिया। उन्होंने देश को एक होने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने चुना प्रधानमंत्री पद को, चाहे भारत और पाकिस्तान जैसे दो राष्ट्र बन जाएं। इसी तरह अरविंद केजरीवाल की भी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि वो पंजाब को देश बनाने पर राजी हैं अगर उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले उस पंजाब के देश का। तो इस गद्दार व्यक्ति का जाना दिल्ली और हम सब के लिए अच्छी बात है। दूसरी जो परिणाम आया है कि जो सरकार दिल्ली को मिलने जा रही है वो है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की, जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। ये पार्टी सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है इस पार्टी में, जो किसी परिवारवाद को फॉलो नहीं करती है। इसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कुछ और भी पद पा सकता है। ये किसी परिवार की बपौती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की पार्टी। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत पसंद बताना चाहूँ तो मेरे लिए सबसे फेवरेट नूपुर शर्मा हैं, जिनका एक धर्म के प्रति कुछ बात करने पर बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया था और उसके बाद वो निर्वासन सी जिंदगी जी रही हैं। और दूसरे नंबर पर बांसुरी स्वराज भी, महिला होने के नाते भी उनकी दावेदारी बनती है और उनके परिवार की पृष्ठभूमि भी मुख्यमंत्री के परिवार से रही है। लेकिन ये हमारे आपके कहने से नहीं होगा। जो भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा, देश और दिल्ली की सुरक्षा, सुव्यवस्था, तरक्की को ध्यान में रखते हुए करेंगे और हम सबको उन पर भरोसा है, भरोसा रखना चाहिए कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो दिल्ली के जनता के हिसाब से लेंगे। अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सफल यात्रा करके लौटे हैं अमेरिका से। ट्रंप के साथ उन्होंने बहुत सारे समझौते भी किए हैं और 15 तारीख को वो वापस आ चुके हैं। और इसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 19 फरवरी को दिल्ली को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा और इसके बाद दिल्ली की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से होगी, डबल इंजन की सरकार के द्वारा। क्योंकि दिल्ली केवल राजधानी ही नहीं है, ये वो शहर है जिसमें राजनीतिक हलचलें होती रहती हैं, दुनिया के नेता आते हैं। यहाँ सारी तरह की तरक्की से लेके एक दुनिया के लिए एक मॉडल शहर होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार, केंद्र और राजधानी की सरकार दोनों मिलकर दिल्ली को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर से लेके अंतर्राष्ट्रीय राजधानी तक बना डालेंगे और फिर इससे हमें हमारे वोट देने का इनाम मिलेगा। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर हो सके सुझाव देना है तो सुझाव भी दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।